Assalamu alaikum student, how are you? We are all good. Today we are going to resume the very first chapter, the call of the Holy Land. Let's see the last page of this chapter. तो आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज को. Whenever your opponents accept his or her defeat in a game or extracurricular activities. ओपोनेंट्स की मीनिंग होती है दुश्मन, डिफीट की मीनिंग होती है हराना. जब भी किसी गेम में या कोई और एक्टिविटीज़ चलती हो आपके आसपास, उसमें आपके दुश्मन जो हो यानी आपका जो ओपोनेंट हो वो अगर हार मान ले, हाउ डू यू बिहेव एट दिस टाइम, तो उस समय आप किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे, यानी कैसा सलूक उसके साथ करेंगे. तो देखते हैं. आई एम अ मुस्लिम एंड इस्लाम डजंट अलाउ मी टू डू सो, सुल्तान सलाहुद्दीन रिप्लाइड. देखिए, एक किंग जो कि कैप्टिव बना हुआ था, बंदी बनाए गए थे, वो कहता है कि जब हमने आपके प्लेस को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया, आपके लोगों को मारा, तो आप क्यों इतनी आसानी से हमें छोड़ रहे हैं. तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते मेरा इस्लाम कभी भी ये इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसे गलत काम करूँ कि लोगों के सामान को लूटूँ, उनको चोट पहुँचाऊँ, उनको बिना किसी वजह से मारूं. तो ये मेरा इस्लाम कभी भी इजाज़त नहीं देता. सुल्तान सलाहुद्दीन शोड द सेम कंपैशन शोन बाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व्हेन ही इंटर्ड माई लैंड. उसके बाद फ़लस्तीन की जो ज़मीन है, लैंड है, वो कहती है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ठीक वैसा ही रहम उन क्रूसेडर्स पर दिखाया जिस तरीके से उनसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस समय के लोगों पर जो उनके दुश्मन थे उन पर रहम दिखाया था. ठीक उसी तरीके से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी दिखाया. कंपैशन का मतलब होता है, नीचे मीनिंग दी हुई है आपकी बुक में, डीप सिंपैथी यानी रहम दिखाना. Here again was a son of mine who liberated me out of misery. उसके बाद ये लैंड कहती हैं कि एक बार फिर से ये मेरा ही बेटा था जिसने मुझे इस तबाही से, इस मेरे दुश्मनों से मुझे आज़ाद करा दिया. सलाहुद्दीन रूल्ड फॉर 20 years एंड ड्यूरिंग हिज रेन, कह रहा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 20 सालों तक यहाँ पर राज किया और उनके राज में यानी दौरे हुकूमत में ऑल द पीपल कैम टू नो अबाउट हिज गुड गॉड फियरिंग नेचर. लोग जगह जगह से आते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि ये किस तरीके से अल्लाह ताला से इतना डरते हैं और अल्लाह ताला के खौफ में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, गुजारते हैं. काइंडनेस एंड हिज मैनी अदर्स एबिलिटीज़, और साथ में इनकी रहमदिली के बारे में भी जानने के लिए आते थे और साथ ही बहुत सारी ऐसी खूबियाँ थी जो इनमें पाई जाती थी, उन सारी खूबियों के बारे में जानने के लिए आते थे. द जॉय एंड हैप्पीनेस दैट इज स्प्रेड ऑन माई लैंड गिव मी पीस एंड हैप्पीनेस. उसके बाद लैंड कहती है कि जो आज जॉय और खुशी है इस मेरी ज़मीन पर फैली हुई है, उस खुशी को पाकर मैं बहुत ही सुकून और बहुत ही इत्मीनान महसूस कर रही हूँ. मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है. सलाहुद्दीन वाज वेरी फेमस अमोंग हिज पीपल एंड इन यूरोप. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी इसी काइंडनेस की वजह से, गॉड फेयरिंग नेचर की वजह से और बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ की वजह से अपने लोगों में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फेमस हो गए, मशहूर हो गए. ही इज़ एन आइकॉन ऑफ ब्रेवरी, और उन्हें ब्रेवरी यानी बहादुर के एक आइकॉन के रूप में,
एक नमूने के रूप में जाना जाने लगा। यानी जब भी बहादुरी की बात आती तो उस समय सलाउद्दीन अय्यूबी को याद किया जाता। व्हेन ही डाइड ही हैड नथिंग इन हिज पोसेशन। जब वो मरे तो वो अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़े थे। पोसेशन यानी मालिकाना हक जिस पर होना। तो मरने के बाद उन्होंने अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता एक्सेप्ट फॉर 1 दिनार एंड 47 दिरहम। इनके पास केवल 1 दिनार था और 47 दिरहम थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं अपने पास छोड़ा था। विच वर लेफ्ट अस हिज लेगेसी, जिसे उसी तरीके से हिफाजत के रूप में रख दिया गया, उनके लेगेसी के रूप में, उनकी विरासत के रूप में, ताकि कोई आए देखे तो ये जान सके कि यही 1 दिरहम यही 1 दिनार और 47 दिरहम थे जिसको मरते वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने छोड़ा था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आमिर हिज बरियल वाज डन बाय कलेक्टिंग डोनेशन। हम जानते हैं वो एक आमिर थे, कमांडर इन चीफ थे। एक आमिर होने के नाते, एक रूलर होने के नाते, फिर भी जो उनका बरियल थे यानी जो तदफीन करने का काम था, जो दफनाने का काम था, वो किस तरीके से किया गया? डोनेशन के पैसे से किया गया। यानी इनके पास इतना भी पैसा नहीं था, बचा हुआ नहीं था कि जिससे इनके बरियल यानी तदफीन का काम हो सके। तो वो किसके थ्रू हुआ? डोनेशन के थ्रू हुआ। डोनेशन यानी जब हम कुछ पैसा अपनी मर्ज़ी से किसी की मदद के लिए दे देते हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसे कहते हैं डोनेशन। However, today I am troubled again with innocent people being killed on my land. उसके बाद एक बार फिर से होली लैंड कहती है कि फिर भी अगर आज के डेट में देखा जाए, एक बार फिर से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से मेरी इस ज़मीन पर जो मासूम लोग हैं वो बेवजह से मारे जा रहे हैं, उन्हें का कत्ल किया जा रहा है। आई कॉल्ड आउट फॉर पीस एंड अवेटेड फ्रीडम। मैं अमन और सुकून का आई कॉल आउट फॉर पीस एंड अवेट फ्रीडम। मैं अमन और सुकून के लिए पुकार कर रही हूँ, यानी मैं चाहती हूँ कि मेरी इस ज़मीन पर अमन रहे, सुकून रहे, ताकि लोग एक अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से फ्रीडम हो जाऊँ, आज़ाद हो जाऊँ। इज़ देयर एनी वन लाइक उमर और सुल्तान सलाउद्दीन हु कैन ब्रिंग मी जस्टिस एंड फ्रीडम? क्या आज की तारीख में कोई ऐसा इंसान है जो उमर और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह मुझे इंसाफ दिला सके और मुझे इस ज़मीन के दुश्मनों से आज़ाद करा सके? तो ये थी पूरी स्टोरी हमारी द स्टोरी ऑफ द होली लैंड। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे पहली चीज़, बी काइंड टू योर एनिमीज़। हमेशा जो हमारे दुश्मन हो, हाँ वो दुश्मन है, लेकिन हम हमेशा अपने दुश्मनों के प्रति बिल्कुल हमेशा उनके साथ हम ऐसा किरदार करें जिसमें भाईचारगी हो, और साथ ही हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए, रहमदिल होना चाहिए, और साथ ही जो हमारा पहनावा हो, जो हमारा खाना हो, वो सब कुछ सिंपल होना चाहिए। क्योंकि जो भी बड़े बड़े आइकॉन थे, बड़े बड़े रूलर थे, इस्लाम के मानने वाले थे, उन्होंने हमें दिखाया था, यहाँ तक कि हमारे आखिरी नबी वसल्लम भी, उनका पहनावा, उनका खाना सब कुछ एक सिंपल था, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे फूड, हमारे क्लोथिंग सब कुछ सिंपल होना चाहिए और कभी भी क्रूएल हमें नहीं होना चाहिए। तो क्लास को हम लोग यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।